गुजरात के वडोदरा में आज सुबह सुबह बादल छाए हुए देखे गए, जो वडोदरा के बदले बदले मौसम की ओर इशारा कर रहे हैं। गुजरात के कई शहरों में जलवायु परिवर्तन का अनुमान मौसम विभाग ने जताया है। इसी के तहत सुबह सुबह वडोदरा का मौसम ठंडा नजर आ रहा है। आज सुबह भी वडोदरा में बादल छाए हुए देखने मिले, जो बदलते मौसम की ओर इशारा कर रहे हैं। गुजरात के कई राज्यों में आज क्लाइमेट चेंज की आगाही थी और आज आप देख पा रहे होंगे सुबह से ही वडोदरा का मौसम जो है बदला बदला सा नजर आ रहा है। इस वक्त जो इतनी धूप होती है वडोदरा शहर में, आज धूप शायद ही दिखाई दे रही है। बारिश जैसा मौसम हो रहा है और 25 और 26 तारीख को बारिश की आगाही भी थी। लेकिन ये क्लाइमेट चेंज के पीछे क्या रीजन होता है और इससे हम जैसे लोगों पर, आपके और मेरे जैसे लोगों पर क्या असर पड़ता है, किस तरह से क्लाइमेट काम करता है। इस वक्त मौसम मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे, ऊपर सूर्य जो है आज चंद्रमा की तरह नजर आ रहा है। इतना ज़्यादा बादलों से ढक चुका है, इस तरह का मौसम आज वडोदरा में बना हुआ है। तो इसी विषय में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं कि ये जो पूरा वातावरण का बदलाव है, ये क्यों हो रहा है और इतना ज़्यादा प्रभाव क्यों पड़ रहा है। इतने बादल और ठंड का सीज़न जो है शुरू हो चुका है, इस सीज़न में बारिश की आगाही दी गई है, तो इससे कुछ नुकसान भी जाहिर सी बात है होने ही है। तो इस विषय में बात करते हैं खगोलविद दिव्य दर्शन पुरोहित से। ये बदलाव अचानक से क्लाइमेट में क्यों देखा जा रहा है? जी, हमने ज़्यादातर गुजरात की बात करें अगर हम, और बड़ौदा और गुजरात की, तो हम लोगों ने विंटर में मानसून देखा ही नहीं है। विंटर में बारिश देखी नहीं और बादल इतने मानसून की तरह देखे नहीं है। ज़्यादातर ये यूपी साइड में रहता है, क्योंकि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस चलता है, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर जिसको बोलते हैं, वहाँ से आने वाली जो जेट स्ट्रीम चलती हैं इसी सीजन में चलती है। और वो जो रवि पाक होता है, यानी गेहूँ वगैरह की फसल, उसके लिए बहुत अच्छी बोली जाती है, मानी जाती है उसकी वर्षा और उसकी ठंड और उसकी जो नमी है वो, तो वहाँ पर देखी जाती है। मैं गुजरात में नहीं देखी जाती। आज की बात करें तो आज और कल और परसों तीनों दिन बादल रहेंगे गुजरात में और साउथ इंडिया में से लेकर के नॉर्थ इंडियन, नॉर्दर्न इंडिया और नॉर्दर्न वेस्टर्न इंडिया में रहेंगे। और तमिलनाडु, केरला में तो बहुत भारी बारिश की संभावना है। और गुजरात की बात करें तो हमारे यहाँ भी 1 से 3 इंच तक बारिश की संभावना है। और जैसा अगर मैंने जो प्रेडिक्ट किया उस हिसाब से विंड गस्ट या विंड स्क्वॉल कहते हैं, वो 30-30 किलोमीटर पर आवर जाने की संभावना है और विंड 8 से 10 किलोमीटर पर आवर की गति से चलने की संभावना है। और बारिश बड़ौदा की बात करें तो 1 से 1.5 इंच तक बारिश हो सकती है, ऐसी संभावना लग रही है। और उसके पीछे का कारण 2 अभी लग रहा है। एक तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, वो चला है, यूपी की साइड चला है। दूसरा जो बे ऑफ बंगाल में लो प्रेशर जनरेट हुआ था, उससे जो बादल क्रिएट हुए वो बादल इस साइड आए। तीसरा, अरबी समुद्र में भी इतना तापमान बढ़ गया है, जो अभी वर्तमान में एटमॉस्फेयर है उसमें इतना कार्बन भर चुका है कि हम सूर्य की गर्मी को वो सोख रहा है। उसके चलते समंदर 25 से ज़्यादा गर्म हो रहे हैं, तो उससे इवापोरेशन हो रहा है, बादल चलते चले जा रहे हैं और विंड चारों ओर घूमती हुई चली जा रही है। तो ये एक बड़ा रीज़न है उसके पीछे का। इसकी वजह से क्या लोगों को फिजिकली कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि किसी तरह की बीमारी हो या तबीयत जो है, ज़्यादातर क्लाइमेट चेंज की वजह से लोगों में बीमारियां देखने मिलती हैं, तो क्या इसकी वजह से लोगों को कोई परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? वास्तव में देखा जाए तो हम लोग जो भी लिविंग बींग्स है, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स वगैरह सब, और जो क्रॉप्स है, वो एक पर्टिकुलर सीजन में जीने के लिए हम पहले से एक हैबिचुएटेड हैं, आदी हो चुके हैं। हम जो ट्रॉपिकल जोन में रहते हैं तो ठंड के बाद गर्मी, गर्मी के बाद में मानसून, मगर विंटर में एकदम बारिश गिर जाना, फिर एकदम देखिए अभी सूरज आ गया फिर चला जाएगा। तो ये जब एक्सट्रीम वेदर इवेंट जनरेट होते हैं उससे हमारा बॉडी का रिदम आदि नहीं है। दूसरा क्या होता है, उसके साथ में जो क्रॉप्स है, क्रॉप्स में जो इम्यूनिटी पावर है, विटामिन वो कम होते हुए जाएंगे। साथ में एनिमल्स का बिहेवियर चेंज होता हुआ दिखाई देगा। और हमारी बॉडी पर क्यों असर करेगा कि वायरस, बैक्टीरिया फॉर्मेशन, अगर बारिश कम मौसमी गिरती है तो बेमौसम बारिश से बैक्टीरिया और वायरस फॉर्मेशन जनरेट होते दिखाई देते हैं। और चूंकि जिसका इम्यूनिटी पावर कम होता है उसको ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारी हेल्थ की, बॉडी नहीं केवल फिजिकल हेल्थ पर, मेंटल हेल्थ पर भी बहुत प्रभाव डालती है। डिप्रेशन और स्किज़ोफ्रेनिया शुरू हो जाता है। तो मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, क्रॉप्स की हेल्थ, एनिमल्स की हेल्थ, लिविंग बीइंग्स की हेल्थ, सभी के ऊपर ये सब चीज़ें प्रभाव डालती हैं। जो चेंज किया है वो हम लोगों ने किया है, नेचर ने चेंज नहीं किया है। नेचर चेंज करती तो वोल्केनोस क्रिएट होते हैं, वोल्केनोस ज्वालामुखी की आती, सुनामी आ जाते, भूकंप आ जाते, वो नेचुरल था। मगर ये मैन मेड बेस चीज़ है, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग, उसके चलते जो इफेक्ट हम लोगों को झेलने पड़ रहे हैं वो एक्सट्रीम वेदर के रूप में झेलने पड़ रहे हैं और आने वाले समय के लिए खतरों से खाली नहीं है। बहुत ज़रूरी है छोटी छोटी शुरुआत हम खुद करें, क्योंकि कहीं ना कहीं हमें ही इस चीज़ से नुकसान होता है और हम चाहते हैं कि हम और हमारे आसपास के लोग, साथ साथ हमारा पर्यावरण अगर सुरक्षित रहे, तो एक छोटा सा स्टेप हमें भी लेना पड़ेगा। ये एक छोटी सी कोशिश थी वीएनएम टीवी की तरफ से आप तक ये मैसेज पहुंचाने की। फिलहाल के लिए इतना ही।
इस तरह की जानकारियों के लिए जुड़े रहिए वीएनएम टीवी के साथ।